तो आज मैं फिर से लेक्चर को स्टार्ट करूंगा और हमारा जो कैमरा है सेट हो चुका है। तो आज मैं जो है फिर से आपके सामने हूं। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए GOC 1 का नेक्स्ट टॉपिक, जो मैं सीरीज चला रहा हूं, 6ठी या 7वीं वीडियो है। इंडक्टिव फैक्ट मैं समझाऊंगा। इससे पहले जो है मैं आपको सभी चीजें समझा चुका हूं। इंटरमीडिएट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल कब हम इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, कब हम उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, ये सारा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको देखना है मेरे पिछले लेक्चर। आज मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बाद पढ़ेंगे रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद पढ़ेंगे आपका एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड भी पढ़ेंगे हम इसमें। तो अगर हम बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की, मतलब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से जो है इसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इंडक्टिव इफेक्ट आपने सुना होगा, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है। सबसे पहले अगर जो बंदा इनिशियल स्टेज में है वो किस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट को समझेगा, आज उस कहानी की हम बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास कार्बन कोई चेन है, 4 कार्बन है आपके पास। अगर मान लीजिए इस कार्बन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड है वहां पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, आपको दिख रहे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक हो गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब सबके सब कार्बन पावरफुल है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, ये कार्बन अगर चाहेगा भी इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं खींच सकता, क्योंकि ये भी उतना ही पावरफुल है जितना ये है। और अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो ये वाला कार्बन जो है इस इलेक्ट्रॉन्स को भी, इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी, या ये जो सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सारे सिग्मा होते हैं, इस बॉन्ड को अपनी तरफ नहीं खींच सकता, क्योंकि जितना पावरफुल ये है उतना ही पावरफुल ये वाला कार्बन है। जितना पावरफुल ये कार्बन है उतना ही ये वाला कार्बन है। जितना कार्बन ये पावरफुल है उतना ही ये कार्बन भी है। तो सब के सब जो है यहां पर सारे के सारे कार्बन पावरफुल है। कोई भी कार्बन अपनी मनमानी नहीं कर सकता। इसका मतलब मैं यह बोल सकता हूं, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। जैसे 2 राजा हैं, दोनों पावरफुल सेम है नहीं है, और एक जगह दोनों राज कर रहे हैं। चाह के भी जो है एक राजा जो है ज्यादा डोमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों राजा जो है सेम पावरफुल है। ऐसे ये भी है, अगर ये चाहेंगे भी तो ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ, कोई भी कार्बन जो है पूरे के पूरे अपने तरफ बॉन्ड को डिस्प्ले नहीं कर सकता, खींच नहीं सकता है। अच्छा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे मान लो सोसाइटी आपके पास, वहां पर एक राजा है। राजा क्या कर सकता है? राजा पावरफुल है, एक ही पावरफुल है, वो सबका सब जो आपके लोग हैं उनमें से सारे का सारा छीन सकता है, उनके अधिकार छीन सकता है, उनके राइट से छीन सकता है, ठीक है, उनके सोना चांदी, उनके संपत्ति छीन सकता है। यही जो देखो, जो छीनने की जो प्रक्रिया होती है ना, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसके पास, वहां पैसा आ रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो हम अगर बात करेंगे, आपके पास मान लो CH3CH2Cl है नहीं है। अब देखो, क्लोरीन और कार्बन में क्या फर्क है? क्लोरीन ज्यादा पावरफुल ग्रुप है कार्बन से। क्लोरीन ज्यादा पावरफुल है तो क्लोरीन खींचेगा, किसको खींचेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। अगर हम बात करें क्लोरीन की, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो क्लोरीन ज्यादा है कार्बन से। अब क्लोरीन अगर ज्यादा है, अब आप देखो इसके बीच 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये है। ये क्लोरीन क्या करेगा? इस सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो इस क्लोरीन की तरफ जाएंगे। अगर ये क्लोरीन की तरफ जाएंगे तो क्लोरीन के ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आएगा। अरे, अगर किसी के पास कोई चीज आती है तो वो फायदे में पहुंचता है। ऐसे क्लोरीन के पास इस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खिसकेंगे, खिसक जाएंगे, तो इस क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज बचेगा, वो भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्या बोलेंगे? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल का मतलब है फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ, क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है तो क्लोरीन के पास हल्का सा नेगेटिव चार्ज बचेगा। अब कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन थे, थोड़ा इधर को चले गए क्लोरीन की तरफ। जैसे ही क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स गए, इसके ऊपर हल्का सा प्लस चार्ज आ गया है, जिसको हम बोलेंगे पार्शियल पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
ये हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब सुनो, इस क्लोरीन का यहां भी थोड़ा इफेक्ट तो होगा नहीं होगा? अरे मैं राजा हूं, मेरे सामने दो लोग खड़े हैं, मैं उससे मांगूंगा सबसे ज्यादा जो मेरे सबसे पहले होगा, उस मैं इफेक्ट, मेरा इफेक्ट जो है, जो दूसरे नंबर पर बंदा खड़ा है उससे भी मैं इलेक्ट्रॉन्स लूंगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं ले पाऊंगा जितना मैं फर्स्ट वाले लाइन से ले रहा हूं। समझो, जो इस क्लोरीन एटम के जो जितने पास होगा उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा अपनी तरफ उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे क्लोरीन की तरफ। ठीक है, तो जो दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, उन पे भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उनसे भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन उतना नहीं खींच पाएगा जितना इस कार्बन से खींच रहा है। इसलिए इस वाले कार्बन पे लग गया del +2, मतलब पार्शियल +2 का मतलब दो पार्शियल है। एक पार्शियल ज्यादा कि दो पार्शियल ज्यादा? एक पार्शियल ज्यादा है। ये मान लो इससे एक इलेक्ट्रॉन खींच दिए तो इससे आधा इलेक्ट्रॉन खींच दिया, डबल पार्शियल का मतलब ये है। मान लीजिए अगर एक कार्बन और होता तो वहां 3 पार्शियल हो जाते, मतलब और कम खींच रहा है वहां पे, तो पार्शियल का मतलब ये है। अरे खुद सोचो, मैं राजा, मुझे इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, तो मेरे जो आसपास होंगे मैं उनसे खींचूंगा, पहले सब पैसा लूंगा, फिर पीछे वाले का भी इफेक्ट पड़ेगा, वो भी मेरे को थोड़ा देगा, और जितने लंबी चेन होगी तो मेरा इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, मैं आसपास वालों से खींचूंगा। तो इसीलिए इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ये डिस्टेंस इफेक्ट होता है, डिस्टेंस के साथ साथ ये घटता है। ठीक, और 3 कार्बन तक जो है ये इफेक्ट शो करता है। अगर एक कार्बन और होता तो उसके ऊपर पार्शियल +3 का लग जाता, मतलब पार्शियल होता लेकिन यहां पर 3 पार्शियल हम इसको बोल देते। तो ये जो इफेक्ट शो कर रहा है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, ये जो इफेक्ट होता है, इसी को इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो ये -I इफेक्ट होता है। क्या होता है? -I इफेक्ट। -I इफेक्ट होता है। -I मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसके पास कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। समझ में आया नहीं है? तभी तो ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन को चाह रहा है ना। ठीक है, तो ये जो क्लोरीन है ये शो करता है इंडक्टिव इफेक्ट, और जिसको बोलेंगे -I इफेक्ट। ठीक है, तो देखो क्लोरीन ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से खींचा क्योंकि ये इसके पास है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यानी कि अपनी तरफ ले गया सबके सब इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि पार्शियल का मतलब है ये नेगेटिव चार्ज फिक्स नहीं है, +2 +3 +4 ऐसा कोई फिक्स नहीं है, या -2 -3 -4 फिक्स नहीं है, और ये परमानेंट इफेक्ट है। ऐसा नहीं कि क्लोरीन ने एक बार इलेक्ट्रॉन खींचे बस हो गया, नहीं, ये खींचते रहेगा जब तक क्लोरीन इसके पास जुड़ा है, तो ये कहेगा आओ मेरे पास आओ, इलेक्ट्रॉन से कहेगा आओ। तो ये परमानेंट इफेक्ट, इसलिए इसको हम कहते हैं, है नहीं है? एक बार क्लोरीन ने हिट कर दिया, इलेक्ट्रॉन खींच गए, हो गया काम, ऐसा नहीं है। अब इसका उल्टा भी हो सकता है। अच्छा, क्या हो सकता है इसका उल्टा? मान लीजिए CH3 CH2 CH2 C, और यहां पर जो है मैंने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दे दिया, मैंने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दे दिया जिसको हम बोल देते हैं Y। क्या बोल देते हैं? Y जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा नहीं। क्लोरीन था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, Y जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। Y इज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर Y इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या होगा? अगर Y इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो Y इलेक्ट्रॉन्स देगा। अगर Y इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो क्या होगा बताओ? इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर मैं राजा हूं, मैं दानी हूं, तो मैं अपने को लॉस कराऊंगा, मैं किसी को इलेक्ट्रॉन्स दूंगा जो मेरे आसपास होंगे, वो राजा बन जाएंगे। ये जो इसका मतलब मैं इलेक्ट्रॉन्स दे रहा हूं, इसका मतलब क्या है? मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट ज्यादा है,
मतलब मैं ऐसा राजा हूं जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रखना या ज्यादा पैसा रखना पसंद नहीं करता हूं, वो भी अनस्टेबल कहलाता है। ये जो एटम है वाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा नहीं रखता है, ये भी अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, और जिसके पास इतने सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं ये सब आगे को ट्रांसफर कर देगा। ये आगे को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेगा, कार्बन फायदे में जाएगा, कार्बन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज आएगा? कार्बन के ऊपर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने वाला है, क्योंकि इस वाई के पास इलेक्ट्रॉन थे, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन को दे दिया, इसलिए इसके पास आ गया है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और इसका इफेक्ट थोड़ा सा इसको भी होगा। सर ये बोलेगा हमको भी दे दो, तो ये बोलेगा पहले मैं इसको दूंगा फिर तुम्हें दूंगा, तो इसका इफेक्ट थोड़ा इसके पास भी होगा, तो पार्शियल 2 नेगेटिव हो गया। और थोड़ा सा असर जो है, थोड़ा सा फायदा इसको भी होगा, तो इसलिए हम बोलेंगे इसके ऊपर पार्शियल 3 नेगेटिव का चार्ज रख दिया है। क्योंकि देखो -3 पार्शियल का मतलब ये नहीं कि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं वाई के, और वाई अगर घाटे में जा रहा है तो वाई के ऊपर लगा दूंगा पार्शियल प्लस चार्ज। पार्शियल का मतलब क्या है? फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन वाई दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन वाई अगर डोनेट कर रहा है, इसके ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज आया। क्यों दे रहा है? इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास माइनस में माइनस चार्ज है, इसके पास लोन पेयर है, माइनस चार्ज है, ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, तो तभी इलेक्ट्रॉन देता है आगे को। तो इसके बाद अगर चौथा पांचवा कार्बन है, तो उसके पास बहुत कम अमाउंट में जो है इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, तो लगभग 3 कार्बन के पास इफेक्ट शो नहीं करता है। ठीक है। और केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, प्लस आई वाले जितने भी ग्रुप होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले, उनको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट। अब मुझे तुम्हें बताओ, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, सबसे ज्यादा इफेक्ट इस पर शो होगा, इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, फिर इसको मिलेंगे, फिर इसको मिलेंगे। ये परमानेंट इफेक्ट है। ये जो वाई लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट आगे को करते रह रहा है। आपको कुछ इस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट समझना है, जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे। माइनस आई क्या होता है? माइनस आई ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, और ऐसा प्रभाव जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट कहलाता है। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन क्यों खींचे? ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, वही से तो लेगा जो उसके आसपास होंगे। डिस्टेंस इफेक्ट है, जो जितना एटम दूर होगा वो एटम जो है उससे कम इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। ठीक है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे प्लस आई और माइनस आई के ऑर्डर। ठीक है। तो जितनी थ्योरी हमने पढ़ दी है, तो इसको हम 1 मिनट देखते हैं कि हमने कौन कौन सी थ्योरी पढ़ी है। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। ये सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये माइनस आई इफेक्ट भी हो सकता है और प्लस आई इफेक्ट भी हो सकता है। चलिए, तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। क्यों होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ऐसा होता है। अरे अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगी, ना वो जीता ना मैं जीता, तो कोई किसी के इलेक्ट्रॉन नहीं ले जा पाएगा। ठीक है। और हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है, या तो हम रेफरेंस लेते हैं, और हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है? 0 होता है। कोई इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करता है। मतलब हाइड्रोजन ना ही इलेक्ट्रॉन लेता है और ना ही इलेक्ट्रॉन कहीं डोनेट करेगा। मान लीजिए मेरा रिएक्शन है, चेन है, कार्बन चेन, वाई ग्रुप जो है क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। वाई अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर वाई इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वाई के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल प्लस, आगे जाके पार्शियल चार्ज और कम होते जाएगा, और आगे जाके पार्शियल चार्ज और कम होते जाएगा। ठीक है। और 3 कार्बन के बाद इफेक्ट कम शो करता है, और ऐसा इफेक्ट को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? माइनस आई इफेक्ट। ठीक है। समझ में आ रहा है ना? आ रहा होगा समझ में। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है।
अगर मान लीजिए कोई एक्स ग्रुप है, एक्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, एक्स राजा है, एक्स के पास एक्स्ट्रा संपत्ति है, वो रखना नहीं चाहता है, वो समाज को दे देगा। अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा। क्या पहुंचेगा? इस कार्बन के पास सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा पार्शियल नेगेटिव, थोड़ा बहुत आगे पहुंचेगा पार्शियल 2 नेगेटिव, और थोड़ा सा आगे पहुंचेगा पार्शियल 3 नेगेटिव। और कार्बन एक्स जो है लॉस में जाएगा, इसके ऊपर आ गया पार्शियल प्लस। केमिस्ट्री में जो लॉस में गया प्लस है, और केमिस्ट्री में जो फायदा गया वो माइनस है। लेकिन अगर जिंदगी की बात करें, जो प्लस में गया वो फायदा, और जो घाटे में गया वो माइनस। ठीक है, और ऐसा इफेक्ट जो शो करता है उसको बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट। समझ में आया? ठीक है, डिटेल पढ़ेंगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैं बताने वाला आपको। इंडक्टिव इफेक्ट मेरे को एक बार पढ़ाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको सारे के सारे डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अब देखो, डिस्टेंस इफेक्ट है, मैंने आपको बता दिया। फायदा उनको होगा जो उसके आसपास है, अगर घाटा होगा तो उनके आसपास वालों को होगा, पीछे वालों को नहीं होगा। और ये कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट है। ये चलते रहता है जब तक कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वहां पर जुड़ा होगा। अगर हम बात करें ऑर्डर की, अच्छा, प्लस आई वाला मतलब देने वाले। प्लस आई ग्रुप वो होंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन देंगे सामने वाले को। तो प्लस आई वाले कौन होंगे? जिसके पास इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा है। ठीक हो गया। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहां पर ये बना हुआ है। ठीक है, बताओ कार्बन एंड नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हालांकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन देने की, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कम डोनेट करेगा। कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। आया बात समझ में? अरे अगर हम बात करें इन दोनों में, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन के अपेक्षा तो कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि इसके बाद नेगेटिव चार्ज है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि इसके बाद नेगेटिव चार्ज है। और इन दोनों बात करेंगे ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस का कुछ ठंडा बन रहा है। तो पहला ऑर्डर ये है, और पेपर में ऑर्डर याद करना पड़ता है, क्योंकि ऑर्डर जो होते हैं ना, ये प्लस आई के ऑर्डर है कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कौन ज्यादा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई, उसके ऑर्डर है। अगर हमारे पास एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, देखो एक CH3, दूसरा CH3, तीसरा CH3, तो ये ज्यादा इफेक्ट शो करेगा। CH3 जो है प्लस आई इफेक्ट है, तो ये भी देगा इधर से, ये भी डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, ये भी डोनेट करेगा। तीन तीन कार्बन डोनेट करते हैं, ये तो सेम है। ये देखो, ये कार्बन सब में सेम है, ये वाला कार्बन सब में सेम है, देखो जिसके नीचे डैश लगा रखा है। उसके बाद देखो, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ तीन तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन आगे भेजते हैं, इसलिए प्लस आई है। यहां पर एक CH3 है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, यहां पर कोई नहीं है, तो सबसे ज्यादा प्लस आई ये शो करेगा, उसके बाद सेकंड वाला, उसके बाद थर्ड वाला, और चौथे के पास तो कोई है ही नहीं पीछे से। समझ में आया नहीं आया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर। अब आप देखो, एक चीज और बताता हूं, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज्यादा इफेक्ट शो करेगा। अब देखो, ये 2 कार्बन यहां भी सेम, ये 2 कार्बन यहां भी सेम, ये 2 कार्बन यहां भी सेम, जिन जिन के जो डैश लगा रहा है उसके कारण बराबर इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन ये CH3 इसके पास है, इस कार्बन के पास है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बोला ना, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस इफेक्ट है। ये कार्बन देखो दूर है, ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा आगे को, लेकिन कम भेज पाएगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कौन सा इफेक्ट है? डिस्टेंस इफेक्ट है। तो सबसे ज्यादा ये शो करेगा, और फिर ये शो करेगा। अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन है, ये देखो सेम नंबर ऑफ कार्बन, यहां भी 3 कार्बन है, यहां भी 3 कार्बन है, अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन की बात करेंगे तो ब्रांचिंग जिसमें ज्यादा होगी वो प्लस आई ज्यादा शो करेगा। इतना समझ में आया क्या? ठीक है। प्लस आई का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन देगा, आगे को भेजेगा इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन की बात करें,
ट्राइटियम सबसे ज्यादा इफेक्ट शो करता है, फिर ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन, अगर हम मतलब प्रोटियम बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, कार्बन, ड्यूटेरियम और फिर ट्राइटियम, ये इसका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। अरे ये बॉन्ड ज्यादा लेंथ है कार्बन हाइड्रोजन की, तो कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कम कर पाएगा ना, इसका मतलब Ct3 सबसे छोटा बॉन्ड है, तो ट्राइटियम आगे को इलेक्ट्रॉन भेज सकता है आसानी से, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन भेजना, इलेक्ट्रॉन का आगे को तरफ डिस्प्लेसमेंट करना ही इंडक्टिव फैक्टर होता है। ऐसे Ct3 ज्यादा हो जाएगा इसके कंपेरिजन में, मतलब इसके बेसिस पे, फिर CD3, फिर CH3, और ये आपका सबसे ओवरऑल ऑर्डर लिखा हुआ है, जिसको आपको अगर क्वेश्चन करना है तो इसको आना चाहिए। बताओ सबसे ज्यादा शो कौन करेगा? CH2 नेगेटिव, प्लस आई का ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है? प्लस आई का ऑर्डर है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करेंगे, मतलब पार्शियल डिस्प्लेसमेंट करेंगे। CH2 नेगेटिव सबसे ज्यादा शो करता है, फिर NH2 नेगेटिव, O नेगेटिव, COO नेगेटिव, फिर ये आ गया CH3, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर CD3, फिर क्या आ गया? CH3। ये ऑर्डर आपको याद होना बहुत जरूरी है अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी है तो, याद रखिएगा। फिर मैं अगर बात करूं कौन से माइनस आई के, अब आप देखो माइनस आई कौन होंगे? जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे अपनी तरफ, माइनस आई वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, जो शोषण करेगा जनता का, जैसे जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, जिसके ऊपर माइनस चार्ज है। यहां माइनस का मतलब ये किसमें इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, है नहीं? ये लॉस में चल रहे हैं। अब देखो फ्लोरीन F- सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। माइनस आई का मतलब होता है जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और अपनी तरफ अपने ऊपर माइनस चार्ज लेके आएंगे। तो फ्लोरीन आपको पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। ये तो हैलोजन का ऑर्डर है। अब आप देखो फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव? फ्लोरीन। कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा? फ्लोरीन। ऑक्सीजन एंड कार्बन, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, तो ऑक्सीजन आ जाएगा। अब आप देखो इस कार्बन और नाइट्रोजन की बात करें, कार्बन यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, देखो एक सिग्मा और एक सिग्मा। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कार्बन sp कार्बन है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, फिर बात करेंगे sp2, फिर बात करेंगे sp3। यहां नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, लेकिन sp के जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी शो नहीं करता है, इसलिए ये जो एल्काइन है ये NH2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, मतलब ज्यादा माइनस आई शो करता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। और उसके बाद बात करेंगे इसमें NH2 की, तो ये नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये ज्यादा माइनस आई शो करेगा। लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें, ये फिनाइल ग्रुप है, ये विनाइल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? फिनाइल। और ये कौन सा ग्रुप है? विनाइल। अगर फिनाइल और विनाइल की बात करेंगे, देखो ये sp2 कार्बन है और ये भी sp2 कार्बन है, लेकिन यहां पर देखेंगे कार्बन sp2 जितने भी है ना कार्बन, वो सारे के सारे 6 कार्बन यहाँ sp2 है, तो यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। ये डबल बॉन्ड यहाँ करेक्टर ज्यादा है, ये ज्यादा, तो सारे के सारे कार्बन sp2 है, सारे के सारे sp2 है। यहाँ 2 sp2 है, यहाँ 6 sp2 है। sp2 मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो थोड़ा शो करता ही है ना, इसलिए ये ज्यादा शो करेगा। बात समझ में आई क्या? ठीक। अगर हम बात करेंगे NO2 की, NO2 कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और अगर कार्बन एंड कार्बन की बात करेंगे, ये sp2 का sp कार्बन, ये sp2 कार्बन, इसलिए CN जो है एसिड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, क्योंकि ये sp कार्बन है, इसको आप याद करें। देखो एक चीज और है, अगर हम बात करेंगे Nr3+ और हम बात करेंगे NH3+, Nr3+ जो है ज्यादा माइनस इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि देखो यहां पर जो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे सॉल्वेशन फैक्टर है, बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ये ज्यादा शो करता है, इसको आपको याद करना है। अगर मैं बात करूं, जैसे अभी बताने मैंने R ग्रुप लगा हुआ है और H है, तो R वाला ज्यादा माइनस आई शो करेगा, तो OR2 ज्यादा है। अब बताओ OH और OR में कौन है? अरे भी तो बताया था, OR ज्यादा माइनस आई शो करेगा। कौन ज्यादा शो करेगा? OR जो है ज्यादा माइनस आई शो करेगा। और यह आपका लास्ट में
ओवरऑल ऑर्डर है। OR2 प्लस, OH2 प्लस, NR3 प्लस, NH3 प्लस, NO2, CN। देखो CN किससे ज्यादा है? COH से। फिर X नेगेटिव, मतलब X में कौन आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर OR, फिर CH, फिर NH2, फिर फिनाइल, फिर क्या आ गया? विनाइल आ गया। ये जो है माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने वाले हैं, अपनी तरफ खींच के इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर लेके आएंगे, तो माइनस चार्ज क्रिएट करेंगे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर जनरेट करेंगे, लेके आएंगे। लेकिन ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज परमानेंट नहीं है। दिक्कत तो ये मैंने जो है आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बता दिया, तो पूरा रिवीजन करना है। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ साथ कम होता है। माइनस आई और प्लस आई दो इफेक्ट होते हैं। प्लस आई वो इफेक्ट शो करता है जो इलेक्ट्रॉन देगा, और माइनस आई वो शो करता है जो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। लेने के बाद जो इफेक्ट हो रहा होगा वो माइनस आई इफेक्ट है। इसको आपको रिवीजन करना है, इसका एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।